आज का जो हमारा टॉपिक है, उम्मीद है आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं वो क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गैप्स के ऊपर। लाइक हमने पढ़ा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी तक मार्केट के अंदर क्या है, लिक्विडिटी है। तो उसके बाद जो उसके इक्वल जो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास क्या है, गैप्स है। अब वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी वॉल्यूम गैप भी हो सकता है, सिंपल डे क्लोजिंग गैप भी हो सकता है, और हमारे पास क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप भी होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन तीनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर उनकी वर्किंग को चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, ग्रीन कैंडल है, बायर्स की कैंडल है, ठीक है, कैंडल बनी। नेक्स्ट डे हमारी जो कैंडल है वो बायर की कैंडल कहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो। वेट, मैं जरा इसको थोड़ा सा, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, बायर्स की कैंडल ही है, और कहाँ पे ओपन हुई, अब यहाँ पे विक भी होनी चाहिए। फिर आपने कहना सर विक के बगैर कौन सी कैंडल होती है, तो ये। अब ये आप अक्सर औकात देखेंगे चार्ट के अंदर के, लाइक क्या हुआ है कि यहाँ पे जो सी हमारी कैंडल है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर आके क्लोज होती है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ से ओपन हुई, मतलब होना तो उसको यहाँ से ओपन चाहिए था, जहाँ पे क्लोज हुई है वो क्या हो रही है, यहाँ से ओपन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग गैप। तो ये भी ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे हम आगे फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस करेंगे, मतलब जो जो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जिस तरह हमने ट्रेड करनी है, जो जो उसकी करेक्टरिस्टिक है सेम एज इट इज, इसके भी वैसे ही वर्क होंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप समझ लेंगे इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग गैप, या सिंपल गैप भी कह सकते हो, सिंपली गैप भी इसको कह सकते हैं। अब एक ये हो गया, एक हमारे पास आता है वॉल्यूम गैप। अब इसको हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम गैप है, इसमें और उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, कैंडल्स को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा ड्राइंग के सिलसिले में। अब ये क्या है कि इसमें ये इस कैंडल की विक है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि क्या, बॉडी का क्लोजिंग का गैप आया, लेकिन अगर आप यहाँ पे डीपली देखो तो इन दोनों के दरमियान कोई भी गैप नहीं है, मतलब क्या, प्रीवियस का हाई पकड़ो और नेक्स्ट कैंडल का लो पकड़ो तो दरमियान में किसी किस्म का कोई भी गैप नहीं है, मतलब जो भी अगर कोई गैप है तो वो क्या हो गया, फिल अप हुआ हुआ है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम गैप होता है, जो कि वॉल्यूम की वजह से गैप आता है, लेकिन फौरन से पहले क्या होता है, कैंडल उसको फिल अप कर लेती है। लेकिन ये हमारे पास जो आता है ना, ये क्लोजिंग का गैप होता है, इसमें क्या होता है कि दरमियान में गैप पेंडिंग रह जाता है। अब यहाँ पे चेक करें, इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मार्केट के अंदर गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ तो आपको क्लियरली नजर आएगा। ये देखें, इस और इसके दरमियान क्या है, हमारे पास गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे ले आता हूँ, ऐसे भी ये देखें, ये जो है आपके पास क्या अंदर गैप आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोजिंग गैप कहलाएगा। अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई गैप नहीं, मतलब ये प्रीवियस कैंडल का हाई और इसका लो करें तो दरम्यान में कोई किसी किस्म का गैप नहीं है। क्या है कि वो फिल हुआ हुआ है, मतलब कोई भी गैप नहीं है। हालांकि जब कैंडल ओपन हुई है तो वो ऊपर जाके ओपन हुई है, लेकिन क्या होगा कि साथ ही विक लगी है, उसने क्या किया, उस गैप को फिल कर लिया। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम गैप। और ये मोस्टली क्या हो जाता है हमारे पास, फिल अप हो जाता होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एक वॉल्यूम गैप, क्लोजिंग गैप। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, वो आ जाता है वो फेयर वैल्यू गैप। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। जो करेक्टरिस्टिक मैं अगेन बता रहा हूँ, जो वर्किंग उसकी है सेम एज इट इज, हमने मतलब जो जो करेक्टरिस्टिक या जो वर्किंग उसके ऊपर अप्लाई करनी है वही हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, अगर हमें क्लोजिंग गैप मिले या वॉल्यूम गैप मिले। ठीक है, तो अभी इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था गैप्स को। अब हम जाते हैं फेयर वैल्यू गैप के लिए। अब फेयर वैल्यू गैप के लिए हमने तीन कैंडल्स को लेना है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, अब कलर को छोड़ दें, बस ग्रीन कलर की कैंडल आप ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे क्लोज हुई यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई। ठीक है, और देन हमारे पास क्या आ रही है, थर्ड कैंडल। अब तीन आ गई हमारे पास बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, अगर बेरिश होगा तो उसको हम सेल साइड पे कह लेंगे, फेयर वैल्यू गैप है, और अगर अप साइड पे होगा तो उसको क्या कहेंगे, बाई साइड का जो सा वो फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनका कलर्स भी ना मैं डार्क ही कर देता हूँ, ये ना हो फिर बाद में ये चीज़ हो, ऐसी तो कैंडल्स होती नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे विक्स भी ड्रा कर देता हूँ, अभी वो भी ज़रूरी है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, तीन कैंडल्स आ गई। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग को जरा इग्नोर करें, बस कॉन्सेप्ट को समझें। हमारे पास कितनी कैंडल्स आ गई हैं, तीन कैंडल्स आ गई हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें कि हम तीन कैंडल्स के अंदर हमने गैप को फाइंड करना है, और कैसे गैप को फाइंड करना है,
अब अगर आप ट्रेंड में जा रहे हो तो जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी बुलिश कैंडल देख लिया, कोई भी जो कैंडल देख रहे हैं जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि साइज में जो है वो बड़ी है, वो उस कैंडल को हम पिक कर लेते हैं, कोई भी कैंडल को हम पिक कर लेते हैं। आप क्या करेंगे कि अगर आप ट्रेंड के अंदर हैं तो आप उससे प्रीवियस कैंडल का क्या लेंगे, हाई लेंगे, और उससे जो नेक्स्ट कैंडल है जिसको आप देख रहे हो उसका आप क्या लोगे, लो लोगे। कैसे? यहाँ पे चेक करें। अब ये कैंडल को हम देख रहे हैं, ठीक है, इसके दरमियान गैप है। ये इससे प्रीवियस कैंडल है, इसका क्या किया हमने, हाई मार्क आउट कर लिया। और इससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हमने क्या किया, लो मार्क आउट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका लो। ठीक है, इसको मार्क आउट किया। तो हमारे दरमियान, हमारे पास जो दरमियान में गैप आया, इसको हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप, यानी जो हमारे पास ये गैप है वो क्या कहलाएगा, एफ वी जी। ठीक है, इस गैप को हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, समझ आ गया, ये होता है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे सेल साइड पे भी बना देता हूँ, सिंपली है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके ऑपोजिट है। मेरे पास तीन बैक टू बैक क्या आ रही है रेड कैंडल, और जरूरी नहीं है बैक टू बैक वो कैंडल आ रही हो, बस क्या आ रही हो, गैप आ रहा हो। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखें। ठीक है, अब इनके कलर भी रेड करने पड़ेंगे। लेक्चर जरूर लंबे होंगे, लेकिन आपको क्या होगा कि चीजें प्रॉपरली क्लियर होंगी। अब विक्स भी ले आते हैं। ये भी बड़ा मसला है कि विक्स भी ड्रा करनी है, सारा कुछ ड्रा करके देना। लेक्चर भी लंबा होगा इसकी वजह से। एनी हाउ, हमने तो कॉन्सेप्ट लेना है, बेशक हमें 1 घंटा लग जाए, हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप गैप के लिए हम फॉर एग्जांपल सेंटर वाली कैंडल को ही ले लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल का हम गैप चेक करने लगे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल का लो चेक करेंगे और नेक्स्ट कैंडल का हाई करेंगे। अब हमने पहले क्या किया था, बुलिश के अंदर कैसे चेक किया था कि जो जिस कैंडल को हम देख रहे हैं उससे प्रीवियस कैंडल का हाई और उससे नेक्स्ट कैंडल का हम लो देख रहे थे। इसके अंदर क्या होगा कि जिस कैंडल को हम देख रहे हैं उससे प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हम हाई चेक करेंगे। कैसे करना है? ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। हमने इस कैंडल को देख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने इसे प्रीवियस कैंडल का क्या किया, लो उठाया, लो पिक किया और यहाँ पे लाइन ड्रा की। और इससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास ये है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसका हाई ड्रा किया। अब इसका जब जैसे ही मैंने हाई ड्रा किया तो मुझे पता लगा कि हमारे पास यहाँ पे गैप है और वो क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप, यानी हम इसको क्या कहेंगे, एफ वी जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये इसका समझ लें कि सबसे पुराना नाम है। हम प्राइस एक्शन पढ़ते थे तो उसके अंदर हम इसको कहते थे फेयर वैल्यू गैप। अब जैसे ही प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके 3 नाम है। ठीक है, सबसे पुराना नाम इसका क्या है, एफ जी आई, यानी जब हम प्राइस एक्शन पढ़ते थे तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, इसको हम कहते थे फेयर वैल्यू गैप। साथ लिख भी देता हूँ। अब उसके बाद जैसे ही हमारे पास क्या आया, एस एम सी आई, तो मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आया, तो उसके अंदर हम इसको कहने लग गए इम्बैलेंस। ठीक है, सेम यही चीज है, सिर्फ इसको क्या कहने लगे, इम्बैलेंस, यानी कि प्राइस के अंदर जो है वो इम्बैलेंस है। और देन हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आजकल आया हुआ है, सबसे ट्रेंडिंग है और सबसे लेटेस्ट है, वो हमारे पास क्या है, आईसीटी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम कहते हैं बीसी और सीसी, सीबी, मतलब बीसी और सीबी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, बीसी, मतलब उसमें क्या होगा, बाय साइड, बल्कि यहाँ पे ना पहले बीसी लिखते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस होगा और सेल साइड इनएफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पे करते हैं। अब हमारे पास बीसी क्या होगा, बाय साइड इम्बैलेंस, मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बाय साइड पे जा रहा है तो वो क्या इम्बैलेंस है, वही एसएमसी के अकॉर्डिंग। और सेल साइड इनएफिशिएंसी है, मतलब कि अगर मार्केट यहाँ से सेल आएगी, यहाँ पे चेक करें, यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या छोड़ा है, बीसी, यानी बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब यहाँ से अगर सेल आएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या चांस होंगे कि मार्केट यहाँ से आके इनएफिशिएंट हो जाएगी, यानी यहाँ पे इसकी सेलिंग रुक जाएगी और यहाँ से हमारे पास क्या आ सकती है, बाइंग जा सकती है। तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे जब मैं आपको इसको ट्रेड करना बताऊंगा तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे सीबी भी करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, सेल साइड, ठीक है। अब इसको सिंपली आप देख लें, अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट आ रही है इस तरह,
ठीक है। अब ये क्या होगा, सेल साइड का इम्बैलेंस हो गया। और क्या होगा, अगर बाय यहाँ से मार्केट जाएगी तो ये इसकी इनएफिशिएंसी होगी, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या, अगर बाय आ रही है तो इस एरिया पे क्या है, मार्केट यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे बिहेव करेगी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ सकती है, डाउन आ सकती है। सिंपल। आप अगर इसको कॉन्सेप्ट देना चाहें, आपने जो बिगनिंग में पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एफईजी, इम्बैलेंस, बीसी, सीबी, ये तीनों क्या चीज है, एक ही नेम है, मतलब कि पुराने नाम फेयर वैल्यू गैप है। एसएमसी में आ गया तो इम्बैलेंस आ गया, आईसीटी के अंदर आ गया तो सीबी और बीसी आ गया। सिंपली है। इसके नामों से कंफ्यूज नहीं होना कि इसके नाम से मतलब हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेम टू सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की जगह पे यहाँ पे सीबी भी लिख सकते हैं, तो सेम है, और वहां पे क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में बीसी भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। अब ये सबसे पहले हम बाय साइड को डिस्कस करते हैं, सेम एज सेल साइड भी होगा। अब यहाँ पे मार्केट गई, अगेन क्या होता है कि एक अप साइड पे कैंडल बना दिया। अब इसको भी ग्रीन करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी कैंडल आ गई है, लाइक हमारे पास क्या है कि जो है वो बाई साइड पे मार्केट जा रही है। अब हमारे पास मार्केट ने क्या किया कि नीचे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। ठीक है। सेम एज इट इज, जिस तरह लिक्विडिटी था ना, तो सेम इसी तरह आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस इसको देनी है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है कि नीचे पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि मार्केट ऊपर से कोई लिक्विडिटी स्वीप करके, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कहीं से भी रिजेक्ट होके हमारे पास क्या चांसेस है, मार्केट इसमें आए, फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, और देन हमारे पास क्या साइड पे जाए, बाय साइड पे। अब अगर हम एसएमसी ट्रेडर ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने डेली बाइस भी आगे निकालना है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक तो लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ट्रेड अप साइड पे चली गया, तो नीचे अगर मार्केट क्या कर रही है कि फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग छोड़ के चली गया, तो आप क्या करो कि जो नेक्स्ट ट्रेड प्लान करनी है, आप वेट करो कि मार्केट क्या करे कि उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके टैप करे और उसको रिस्पेक्ट दे देना, हम उस साइड पे ट्रेड करेंगे। ये बात यहाँ तक हमें क्लियर होगी। अब हम आते हैं फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कैसे करनी है और इसको मार्कआउट कैसे करना है। ठीक है। इसको मार्कआउट आपने कैसे करना है, आपने एक रेक्टेंगल टूल लेना है। ठीक है। उससे आपने ऐसे मार्कआउट करना है, और उसकी सेटिंग में जाके आपने क्या करना है कि जो 50% वाली लाइन है ना, मिडिल लाइन, आपने इसको क्या कर लेना, ऑन कर लेना। आपकी ऑफ होगी, ये ऑन किया तो दरम्यान में क्या आ गया, ये देख सकते हैं डॉटेड लाइन आ गया। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के लिए प्रॉपर फिल होने के लिए जो सबसे बेस्ट एरिया होता है, वो इसका क्या होता है, 50% का एरिया होता है। लाइक मार्केट यहाँ से आए, इसके 50% वाले एरिया को फिल अप करें, देन के साइड पे जाए, बाय साइड पे जाए, तो हमारे पास ये क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया। अब यहाँ पे हम तीन साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब तीन जगह से हमें एंट्री मिलती है। टू दी टॉप यहाँ पे उसने टैप किया, यहाँ से भी हमें एंट्री मिल सकती है। ठीक है। 50% के ऊपर अगर एंट्री मिले तो वो क्या है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यहाँ से टैप करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, देन आके क्या करती है, इसको फिल अप करती है, देन बाहर जाती है। तो यहाँ पे टैप आए, और थर्ड कंडीशन यह है कि यहाँ कहीं पे भी आपके पास टैप आ सकता है। ठीक है। अब इसकी हमें पता लग गया कि अगर इन एरियाज के ऊपर मार्केट के अंदर टैप आए और यहाँ पे हमें क्या फेस करने को मिले, रिजेक्शन फेस करने को मिले, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब सिंपली इसके ऊपर ऐसे ट्रेड नहीं करनी। आपने क्या करना है कि आपने छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक अगर आप 1 आवर पे हो तो आप 5 मिनट या 3 मिनट में चले जाओ, वहाँ पे आप क्या करो, बीओएस और एमएसएस का वेट करो। ठीक है। एमएसएस हो, बीओएस हो, देन आप क्या करो, यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये हमें समझ लगी कि लाइक ये हमारे पास गैप क्रिएट होगा, और इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है कि लाइक हमने इस गैप को मार्क कर लेना और इसका 50% वाला एरिया मार्कआउट कर लेना। जैसे ही मार्केट इसके अंदर आती है, तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना और वहां पे ट्रेड को फाइंड करना, और देन अगर हमें ट्रेड मिल जाए तो हम वहां पे ट्रेड को प्लान करेंगे। याद रखें कि मार्केट लिक्विडिटी के बाद जो नेक्स्ट टारगेट वो होता है मार्केट का, वो कौन सा होता है, फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि ये दोनों इक्वल चीजें हैं, दोनों की इक्वल ही इंपॉर्टेंस है। तो हमने फेयर वैल्यू गैप को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी हमने इसको देनी है, लिक्विडिटी को देनी है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं ना कि यार ये सपोर्ट बन रही है, ये रेजिस्टेंस बन रही है, तो बिल्कुल खत्म है। ठीक है। उसके ऊपर आपने बिल्कुल वर्किंग नहीं करनी है। आप क्या करें, इसके ऊपर वर्किंग करें। ठीक है। यही बाद में मैं आपको बताता हूँ, इन्वर्जन बनेगा, यही बीपीआर बनेगा, यही आपकी सपोर्ट भी बन जाएगा, और यही आपकी रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। अभी तक के लिए आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। ठीक है। अब जाके मैं चार्ट के ऊपर वर्किंग दिखाता हूँ, और इवन अभी जाके फाइंड करते हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 5 मिनट या 3 मिनट के ऊपर जाके चेक करवाता हूँ आपको सिंपली वहां पे कितनी बारी इसके ऊपर वर्किंग आ रही होगी। तो चलें जाके इसको देखते हैं हम। अब ये रैंडम यूरो का चार्ट ओपन है, और यहाँ पे ज्यादा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इसी को, इस एरिया को देखा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये फेयर वैल्यूज गैप है। अब देखते हैं, क्रिएट करते हैं, देन इसकी वर्किंग चेक करते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि क्लियर हो। तीन कैंडल्स में से ये देखें, अभी डाउन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का लो, मैंने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को मार्क किया, और इससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसके क्या किया, हाई को मार्क किया। ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हाई मार्क हुआ है, और इसको मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे एवरेज सेल। ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया कि
फेयर वैल्यू गैप मार्कआउट कर दिया और किसका किया, सेल साइड का किया, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेंड आ रहा है वो डाउन साइड पे। अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सीबीबी लिख सकता हूँ सिंपली। एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब ये देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप में अभी तक टैप नहीं आया, ठीक है। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक दफा मार्केट टैप करती है तो वो क्या हो जाता है, उसकी वर्किंग पूरी हो जाती है, उसकी वर्किंग खत्म हो जाती है। अभी मतलब यहाँ से जाता, ठीक है, इसके अंदर रिजेक्ट होता, देन हमारे पास क्या चांसेस थे कि हमारे पास क्या है, सेल है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाना था, फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाना था, और इसको हमने कहना था कि मिटिगेटेड हो गया, मिटिगेट हो गया। तो अभी तक हमारे पास क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग पड़ा हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो मार्केट के करीब है ना, जैसे जैसे मार्केट नीचे चलती जा रही है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू गैप, हम फॉर एग्जांपल मार्केट के नीचे पड़ी हुई है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस कैंडल के बाद अगर हम नेक्स्ट इन तीन कैंडल्स को लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें पता लगा कि ये, इस कैंडल को हम ले रहे हैं, बड़ी वाली कैंडल को, ठीक है। इससे जो ये प्रीवियस कैंडल है इसका हमने लो लिया, और जो इससे नेक्स्ट कैंडल है ये ग्रीन वाली कैंडल, उसका मैंने क्या ले लिया, हाई ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके हाई को लेके मार्क कर लिया, और मैंने इसको क्या किया, मार्कआउट कर दिया एवरेज सेल, क्योंकि फिर वैल्यू गैप हमारे पास किसका, सेल का है, तो सेलिंग को हमने इसको मार्कआउट कर लिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप की देखेंगे 50% वाले एरिया को, डॉटेड लाइन को टैप किया, देन कहाँ पे सेल आया। अगर हमने एंट्री यहाँ पे प्लान करनी थी तो हमने वेट करना था कि फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाए। अब देखें, जैसे ही इसने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, देन की साइड पे सेल आ गया, और हमारे पास जो सबसे ज्यादा वर्किंग कर रहा होता है फेयर वैल्यू गैप, वो जो मार्केट के करीब करीब होता है, ठीक है। अगेन इसी एरिया के अंदर फिर उसने टैप किया, अब यहाँ पे जब आया तो फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, इसकी वर्किंग खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगेन इसके अंदर आया, अब ये यहाँ पे सप्लाई का काम कर रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस भी मैंने आपको कहा ना कि हम इसको मान सकते हैं। तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर आया, फिर हमारे पास क्या आ गया, सेल आ गया। अब जैसे ही हमारे पास सेल आया तो उसके बाद उसने क्या किया, और जो है वो हमारे पास क्या किया, फेयर वैल्यू गैप्स ड्रा किए, मतलब कि और फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किए। अब यहाँ तक सेल आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे टारगेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं। अब ये कैंडल देखें, ये भाई इसके अंदर गैप है, इससे प्रीवियस कैंडल का हाई और इससे जो नेक्स्ट कैंडल का लो मार्कआउट किया, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मार्कआउट कर लिया। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं फुली, ये। अब देखें क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, मार्केट अगेन यहाँ से क्या हुआ, बाय आई, मतलब फौरन से पहले यहाँ से निकली है, ठीक है, फौरन से पहले बाय गई, इधर से आई है, फौरन रिजेक्ट हुई। अब क्या आगे डाउन साइड पर, मैंने आपको कहा था ना कि हम तीन जगह पे एंट्री कर सकते हैं टू दी टॉप। अब देखिए इस टॉप एरिया से क्या हुआ, चल आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बेस्ट एंट्री होती है वो कहाँ पे होती है, 50% वाले एरिया पे। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या हुआ, इस 50% वाले एरिया पे आई है, देन सेल हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर इस एरिया पे आई है, देन सेल हुई है, इस एरिया के ऊपर आई है, देन हमारे पास क्या हो गया, मार्केट सेल हुई है। अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, मतलब कि इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर इस तरह कैंडल की क्लोजिंग आ जाती, तो हमारे पास क्या था कि जो फेयर वैल्यू गैप है ये खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाना था इन्वर्जन के अंदर, हम इसको इन्वर्जन कहते हैं, वो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है कन्वर्ट हो गया इन्वर्जन के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया, बॉडी क्लोजिंग हो गया। जब तक हमारे पास बॉडी की क्लोजिंग नहीं होती, विक्स होती है, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इससे विक बाहर भी हो सकती है तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्या होती है, इस तरह बॉडी की क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की, तो देन हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इसकी विक है, ठीक है। अब इसको कैंडल देखें, और ये यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, ऊपर भी का, तो भी हमारे पास क्या होगा, वैलिड क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा। लेकिन एक चीज माइंड में रखेंगे, जब भी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट थोड़ा सा बाय वीक से डैमेज करे तो उसकी वर्किंग थोड़ी सी जो है वो वीक हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर। ये हमने जून से सेल साइड पे फेयर वैल्यू गैप को देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। जहां जहां पे मार्केट के अंदर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना है, मार्केट ने वहां पर रिस्पेक्ट किया। अब सिंपली इस छोटी सी कैंडल को चेक करें, ये प्रीवियस कैंडल और ये नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। इसको हम ड्रॉ आउट करते हैं, देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, उस एरिया में टैप दिया, देन क्या हो गया, सही। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस फेयर वैल्यू गैप की, तो इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। अब सिंपली अगर आप सेल साइड पे बैठे हो तो आप कोशिश करेंगे सेल साइड की जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रा करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ तक समझ आ गई, हमने लाइव चार्ट के ऊपर भी देख लिया, कोई एनिमेटेड नहीं है, लाइव चार्ट है यूरो यूएसडी का। तो अब इससे ऊपर हम देखते हैं नेक्स्ट, एक बीपीआर होता है और एक होता है इन्वर्जन। तो अब हम देखते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन क्या होता है, बेसिकली फेल फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं, इन्वर्जन क्या होता है, फेलियर ऑफ फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले हम कैंडल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेते हैं, देन हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे।
देखिए हमने क्या ड्रा किया, तीन कैंडल्स को ड्रा किया, और इसके अंदर अगर हमने इसको मार्क करना है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज। और बाय साइड पे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी, मतलब कि बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, इसको यहाँ पे और लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप है। अब हमें पता है कि मार्केट ने नेक्स्ट टाइम इसके अंदर जब भी आना है तो उसने क्या करना है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी है, लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, कैंडल के कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई, देन यहाँ से हमारे पास क्या आती है, मार्केट सेल आती है। तो मार्केट को क्या करना है, कैंडल को क्या करना है, इसको रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन वो क्या करती है, एक रिस्पेक्ट दी। ठीक है, लेट्स को देती है, नहीं देती है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल आके क्या कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक वैलिड था, इसको क्या किया, उसने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मैं कैंडल्स की भी विक्स लगा लेता हूँ, लेकिन समझ लिया करें, बेसिकली कॉन्सेप्ट लेना होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि इन्वर्जन हो गया, कि लाइक जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, जो पहले फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, मार्केट ने आके उसको रिस्पेक्ट देना था, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है, अब ये वाला एरिया हमारे पास क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, यानी जो इन्वर्जन है वो अब हमारे पास फॉर्म हो गया। और यहाँ पे अब जिस साइड पे इन्वर्जन हो गया, लाइक डाउन साइड पे हो गया, तो अब ये एरिया हमारे पास एज अ सेलिंग वर्किंग करेगा। लाइक क्या होगा यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करती है, नीचे जाती है, कुछ भी होता है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे टैप आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ये इन्वर्जन छोटा सा सिंपल, आपको फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना आ गया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को आपने फाइंड किया, देन आपने क्या किया कि उसको देखा कि मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्जन फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ से आगे क्या कह सकते हो कि हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। और जैसे ही इन्वर्जन के अंदर टैप आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल साइड पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था इन्वर्जन का। आप जाके इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं। अब ये मैंने आपके लिए इन्वर्जन को ड्रा किया, सिंपली यहाँ पे चेक करें। ठीक है, ये यहाँ से गया, क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं की। अब देखिए, मैं 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बैठा हूँ और इसके ऊपर मैं आपको वर्किंग चेक करवाता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया। ठीक है, अब देखें, हमने क्या देखा कि जिस साइड पे इन्वर्जन हो जाए, फॉर्म हो जाए, मतलब कि डाउन साइड पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास इसके अंदर टैप आएगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लाइव आपके सामने। मार्केट कुछ टाइम के बाद कंसोलिडेशन करके हमारे पास कहाँ पे आई, इस एरिया में आई। और यहाँ पे क्या हमारे पास इन्वर्जन फॉर्म हुआ था, क्योंकि पीछे का वो फेयर वैल्यू गैप था जो कि ब्रेक हुआ था, उसके अंदर टैप आया और हमारे पास क्या आया, मूव आया। अगर हम यहाँ पे चेक करें सिर्फ 5 मिनट के अकॉर्डिंग, तो इस सिर्फ फेयर वैल्यू गैप से यहाँ तक टैप आने में अप्रोक्सीमेटली 15 पिप का जो मूव आ गया सिर्फ इन्वर्जन से। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फेयर वैल्यू गैप से भी ज्यादा इसकी वर्किंग होती है इन्वर्जन की। तो आप इसको देख सकते हैं सिंपली, ये देखें। अब ये हमारे पास इन्वर्जन है, प्रीवियस जो है, अब ये भी जहां से रिजेक्ट हुआ ये भी एक इन्वर्जन है। कहाँ से आ रही है, पीछे से। टोटली हमारे पास इस एरिया से, अब मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, इसने फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, ब्रेक किया। वो हमारे पास क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया। अब जिस साइड पे ब्रेक हुआ, डाउन साइड पे ब्रेक हुआ था, तो जैसे इसके अंदर टैप आएगा तो हम सेल साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये जो इतना बड़ा मूव आया, लेकिन जो आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर सकते हो, ये भी कहाँ से है, इन्वर्जन से है। लाइक ये 32 पिप का और 5 मिनट के ऊपर बैठे, सिंपल उसके अंदर टैप आता गया और कितना बड़ा, मतलब आपके सामने मूव आया। अब लाइव आपके सामने ये चार्ट चल रहा है, यहाँ पे टैप आया और फौरन से पहले यहाँ पे 20 पिप का अप्रोक्सीमेटली मूव आ गया। अब सेम यहाँ पे चेक करें। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, देन क्या हुआ, इसके अंदर टैप किया, इन्वर्जन बना, बाय साइड पे, अप साइड पे उसने ब्रेक किया था। ठीक है, अभी हमारे पास सपोर्ट काम करेगा, ऐसे बाय काम करेगा। जैसे मार्केट ने इसके ऊपर टैप दिया और बाय चलेगी। और बाय कहाँ तक गई है, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा, इन्वर्जन पड़ा। जैसे नेक्स्ट उसके अंदर गया तो हमारे पास क्या हो गया, सेलिंग स्टार्ट हो गया। देखिए कितनी प्यारी ब्रेकिंग। अब सिंपल इसे नीचे आते हैं, हमारे पास क्या बना हुआ था, क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया, और किस साइड पे किया, सेल साइड पे। देखिए ना, बड़ी कैंडल ने किया, सेल साइड पे फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया। देन क्या हुआ, वो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक किया तो वो हमारे पास क्या बन गया, इन्वर्जन में बन गया। तो हमारे पास अभी सपोर्ट का काम करेगी। अभी देखिए यहाँ से मार्केट डाउन आई और कहाँ तक आई, जो हमारे पास क्या बना हुआ था, इन्वर्जन बना था। और जैसे ही इन्वर्जन के अंदर टैप हुआ, मार्केट कहाँ पे चलेगी, बाय साइड पे चलेगी। और देन कहाँ तक गई है, जहां तक हमारे पास नेक्स्ट इन्वर्जन क्रिएट हुई है। सेम यहाँ पे नीचे चेक करें, यहाँ पे भी ऐसे ही। अब ये प्रीवियस यहाँ से आ रहा है,
ये फेयर वैल्यू गैप्स है, ठीक है, ये ड्रा किया मैं। यहाँ पे क्या हुआ है, उसने उसको ब्रेक किया, इन्वर्जन बनाया, देन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इन सारों पे टैप किया, ठीक है, अप वाले को डाउन वाले को, ये वाला रह गया, इसके अलावा जो दोनों इनको क्या किया, टैप किया, और मार्केट कहाँ पे चली गया, बाय साइड पे चली गया। तो सिंपल है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इन्वर्जन की आपको समझ आ गया, बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। हम देखते हैं इन्वर्जन के बाद जो हमने देखना है, वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बीपीआर। ठीक है, बीपीआर को ना हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीपीआर इज इक्वल टू बैलेंस प्राइस। ठीक है, इसमें होता है क्या, डबल आप कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। अब मैं अगेन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, कि बाय में बनाता हूँ। अब मैं एक साइड पे बना रहा हूँ, सेकंड साइड पे आप लोगों ने खुद ही बना लेना। ठीक है, अब विक्स भी नहीं लगाते। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, विक्स मैंने नहीं लगाई, सिर्फ टाइम बचाने के लिए। और यहाँ पे जो है इसको डाउन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इसका कलर हम रेड करते हैं। मार्केट यहाँ से हमारे पास नीचे आ रही है, और नीचे आते हुए यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन बचेगा उसको हम ड्रा कर लेते हैं। और देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेल साइड पे जाती है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, बीपीआर कहलाएगा। अब इसको हमने ड्रा कैसे करना है, मोस्ट कॉमन को देखना है। ठीक है, इसके और इसके दरमियान अगर हम कॉमन एरिया देखें, तो वो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बीपीआर कहलाएगा। मैं इसके ओपेसिटी कम करके यहाँ पे बीपीआर लिख देता हूँ। ये हमारे पास अब क्या बन गया, बीपीआर। मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप के सामने जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप। लाइक ये देखें, ये पहले एक फेयर वैल्यू गैप था, नेक्स्ट इसी के सामने जो क्रिएट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप, यानी बीपीआर कहलाएगा। अब ये भी सेम एज इट इज वर्किंग इसी के अंदर है। लाइक अगर इसके अंदर मार्केट यहाँ से टैप करेगी तो सेल साइड पे जाएगी, और अगर ये ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ड्रा किया, ये फेयर वैल्यू गैप था, उसके सामने एक और फेयर वैल्यू गैप है ना। ठीक है, हमने उसको मार्कआउट किया, और रेड कलर से इसलिए किया क्योंकि सेल साइड पे है। तो क्या हुआ, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, लाइव इसके अंदर क्या आ रही है, हमारे पास सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास बीपीआर भी बना हुआ है, इन्वर्जन भी बना हुआ है। अब ये दो सेटअप्स हमारे पास इकट्ठे हो गए, ये मोस्टली होते भी इकट्ठे ही हैं। तो जब हमारे पास ये इकट्ठे बन जाए तो हमारे पास क्या होती है, इनकी बैकिंग ज्यादा हो जाती है, लाइव आपके सामने यहाँ पे मूव हो रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो गैप जरूर है। ठीक है, हमारे पास क्या बना हुआ था, बीपीआर बना हुआ था। नेक्स्ट हमने यहाँ से यहाँ तक, जो इसके दरमियान और इसके दरमियान, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक लें तो एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक लें फेयर वैल्यू गैप एक। लेकिन अगर इनका मोस्ट कॉमन निकालें तो हमारे पास ये एरिया सिर्फ बनता है, क्योंकि इसकी वीक पड़ी हुई है नीचे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बीपीआर कहलाएगा। ठीक है, और देखिए मार्केट यहाँ पे आई है, उसने उसको रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, सिंपली ये भी बीपीआर बना हुआ है। ये अब देखें, सिंपली मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप के सामने नेक्स्ट जो सा फेयर वैल्यू गैप आया, अब यहाँ पे आया, इसके अंदर क्या है, हमारे पास लाइव रिजेक्शन शो हो रही है। सिंपल है, और आपने इसको क्या करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। जो मोस्ट हमारे पास वर्किंग, जिसकी सबसे ज्यादा वर्किंग है, वो सिंपल फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस आप उसको कह सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वर्किंग है वो हमारे पास किसकी, इन्वर्जन की है। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है बीपीआर आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे सारे के सारे जो गैप्स हैं वो क्लियर हो गए। सिंपल गैप भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, मार्केट का वॉल्यूम गैप भी पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, सीपी और बीसी, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया, वो तीनों सेम चीजें। फिर आ जाता है इन्वर्जन, इन्वर्जन को बड़ी डिटेल में पढ़ा। फिर आ जाता है हमारे पास बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, वो भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, और उसके लाइव एग्जांपल भी देख लिया, और लाइव वर्किंग भी चेक कर लिया। तो सिंपल इतना इजी सा टॉपिक था। लिक्विडिटी के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, और वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जिस तरह ही हम फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड आउट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास जो वॉल्यूम गैप है या हमारे पास क्लोजिंग गैप्स है, उनको भी इसी तरह ही हमने प्लान करना है, यानी उनके ऊपर भी इसी तरह की लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।